मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायवली न्यूज़। और आज हम हैं एक विद्यालय में जिसका नाम है जीवन पथ दिव्यांग विद्यालय। ये जनपद अमेठी के विकास खंड तिलोई के अंतर्गत ग्राम सभा फूला में है। और इस विद्यालय को एक शिक्षक चलाते हैं। ये बच्चे हैं। अभी आपने जो कला देखी है ये इन्हीं बच्चों की थी। तो हम बात करते हैं सर आपका नाम? डॉक्टर चंद्रशेखर शुक्ला नाम है मेरा। जी। तो ये सर कितने सालों से आप इस विद्यालय को चला रहे हैं सर? ये 26 जून 2003 में जी। 6 बच्चों के साथ विद्यालय की शुरुआत हुई थी। तो अभी तक कितने बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं सर लगभग? ये बीच बीच में बच्चे आते आते रहे हैं और करीब 150 बच्चे, जी जी 160 ऐसे निकल चुके हैं। इस समय बच्चे कम, पहले ज़्यादा बच्चे थे। जी 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 बच्चों का आना जाना लगा रहता है। जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप एजुकेशन के साथ यहाँ पे संगीत मतलब विविध आयामों में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप कौन से क्लास की, यह हमें पूरी थोड़ा जानकारी दीजिए ज़रा। ये इनको एकेडमिक एजुकेशन जी जी जो है उसमें तो जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की पढ़ाई है उसके कोर्स की पढ़ाई करते हैं। जी सबसे पहले बच्चे को तो नृत्य क्रिया सिखाई जाती है। जी जी कहीं से देखते नहीं तो घर में इनकी तैयारी भी नहीं होती बिल्कुल। जी 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 तो नृत्य क्रिया सिखाई जाती है, उसके साथ साथ इनको लिखने पढ़ने का ज्ञान जी ब्रेल लिपि में दिया जाता जी है। जी 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 उसकी तैयारी करते हैं जी और साथ में कुछ चीजें याद कराई जाती हैं जी। और उसके साथ फिर आगे की पढ़ाई प्रारंभ होती है। तो आपके यहाँ कहाँ कहाँ से मतलब बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ अपने यूपी के तो कई जिलों के जनपद के बच्चे हैं, जी जैसे अमेठी, रायबरेली, बांदा और श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, जी जी बाराबंकी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। जी लेकिन दूसरे जनपद, दूसरे स्टेट से भी बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जी बिहार के हैं जी और झारखंड के बच्चे। जी। तो अच्छा, ये जैसे मान लें ये बच्चे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, तो इनके परिजनों के साथ भी आपको बात करनी होगी, क्योंकि ऐसे तो वो भेजते नहीं हैं। उनके साथ क्या क्या मुश्किलें आती हैं, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ? अपने यहाँ मैंने देखा, अपने यूपी में जी 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 यहाँ पर अभिभावकों की रुचि कम है इन बच्चों को पढ़ाने में। जी 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 मैं वो देखता इन हूँ। बच्चों को जी अपने पास ही रखना चाहते हैं। जी जी जबकि दूर के बच्चों को मैंने देखा, हाँ हाँ वहाँ पर कई अभिभावक ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं भी जाए जी और बच्चा पढ़े। जैसे झारखंड के बच्चे जी वो यहाँ तक भेजने के लिए चले आए। जी जी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के बच्चे जो है जी वो भी किसी न किसी के साथ चले आए। जी जो है बच्चा एक है यहाँ पर, वो अकेले ही आता जाता है। जी जी बाद में हाँ मैंने बात की उससे, तो वो अकेले भी आता है। अच्छा, यहाँ के लोकल प्रशासन जो शिक्षा विभाग है उससे आपको सहयोग मिलता है? शिक्षा विभाग का सहयोग तो बिल्कुल शुरू से ही नहीं मिला जी जी और उन्होंने विद्यालय की प्रगति में जबरदस्त अवरोध उत्पन्न कर रखा है। मतलब आप एक सराहनीय कार्य कर रहे थे, उसमें यहाँ का जो शिक्षा विभाग है हाँ, वो बाधा उत्पन्न कर रहा था। अगर ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था न होती जी 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 तो शायद ये विद्यालय बंद हो गया होता। जी जी हमने NIOS से, जी जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, जी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जी जिनकी पढ़ाई इन बच्चों की ओपन स्कूलिंग से करवाई, क्योंकि उनका मानना है कि अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते। जी 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 हमारे जिला के बेसिक शिक्षा विभाग के लोग ये चाहते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के जो मतलब अमेठी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जो बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अधिकार नहीं है, ये पढ़ जी। ही नहीं सकते। जी 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 कहते हैं इनको कोई मान्यता मिल नहीं सकती, जी इस तरह से वो कहते हैं। जी और
हमारा प्रपोजल 2012 में पड़ा था, जनवरी 2012, जी जी और डीएम जेपी गुप्ता साहब के कहने पर, नहीं तो प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। जी जी और जब एक्सेप्ट किया तो तब से विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए। पहले तो प्रपोजल को बताया कि नष्ट कर दिया गया, जी 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 फिर उसमें तमाम बाधाएं डाली। जी। फिर और एक थे बीएसए साहब, उन्होंने कहा ये तो संभव ही नहीं कि यहाँ कि अंधे बच्चों को मान्यता मिल जाए। जी 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 इस तरह से तमाम अवरोध उत्पन्न किए। जी और विदाउट, जब अंत में हमने पूरी कोशिश की तो बिना रिकमेंडेशन के जी इन्होंने हमारा प्रपोजल एडी बेसिक को भेज दिया। जी जी। अच्छा और सर, जी, हाँ अच्छा बताइए। ये बताइए कि सर आप पहले पढ़ाते थे यहाँ के स्थानीय स्कूल सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज में, जी, फिर आपके साथ दुर्घटना कब हुई थी सर, किस सन में? ये 1 अक्टूबर 91 को, जी जी जब मैं गांधी जयंती के फंक्शन की तैयारी के लिए बाहर निकला था, जी जी तो गांव के ही कुछ लोगों ने मुझे प्राणघातक हमला किया जी 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 और मेरी आंख में तेजाब डाल दिया। जी जी। तो उसके बाद सर आपको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, फिर अचानक आपने खुद अपना मतलब आपने पढ़ाई करी और फिर उसके बाद में आप कम से कम 150 बच्चों के जीवन में उजाला भर चुके हैं। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सोशल वर्क में तो मेरी रुचि बचपन से ही रही। जी जी समाज के लिए काम करना जब मैं देखता था जी जी तो बच्चों को फ्री पढ़ाता था। मेरे घर में तमाम बच्चे आते थे, रात में लेटते थे, सोते थे, पढ़ते थे। जी जी इसके अलावा नवयुवकों के आर्थिक विकास के लिए मैंने योजना बनाई। जी लाखों पेड़ जी मैंने प्लांटेशन के लिए दिया ब्लॉक के जी बच्चों को, जी 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 जिससे उन्होंने 6-7-8 साल के अंदर जी कई कई लाख रुपयों की आमदनी हुई। जी। मेरा ये मानना है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो, उनको आर्थिक विकास में अगर लगा दिया जाए जी तो सब जुड़े रहेंगे जी और उनमें अनुशासन भी भरपूर होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा मानना है। जी आर्थिक विकास अगर हमारे माध्यम से होगा जी तो हमसे जुड़े भी रहेंगे। जी 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 ये बिल्कुल उद्देश्य बना करके जी हमने इन बच्चों को पढ़ाया भी और उनके आर्थिक विकास के लिए योजना बनाई और जो संभव था हमने पूरी कोशिश की। जी। तो सर हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो साधारण हम लोगों को शब्द दिखाई देते हैं, हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं, तो पहले तो आप हमारे जैसे ही थे, ठीक है। जी, जी। उसके बाद में फिर अचानक ब्रेन लिपि में आए, ठीक है। हाँ, ब्रेन लिपि में। तो ब्रेन लिपि में सर क्या दुश्वारियां आई आपको? ब्रेल लिपि मैंने नहीं सीखी। जी 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 ब्रेल लिपि में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने अध्यापकों की नियुक्ति की। जी 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 हमारे अध्यापक ब्लाइंड होते हैं हाँ हाँ और हाँ विद्वान भी हैं। जी जी मैं जी उन्हीं लोगों को यहाँ पर नियुक्त करता हूँ जी जी जिनको ब्रेल का अच्छा ज्ञान है। जी 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 और ये ब्रेल लिपि सीखने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जी 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 पहले याद करना पड़ता है, इनके डॉट्स होते हैं, हाँ 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 वो पूरा अल्फाबेट्स हाँ के हिसाब से तैयारी करते हैं, जी फिर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, जी फिर स्पीड बनाते हैं, जी अंत में ये उसी तरह पढ़ते हैं जैसे देखने वाले लोग पढ़ते और लिखते। जी 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 जी। धन्यवाद आपका रायबरेली न्यूज़ से बात करने के लिए सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम राम मूर्ति प्रजापति। जी जी मैं बांदा जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी जी और मैंने इंटर जो है वो बनारस से किया, बनारस ब्लाइंड स्कूल, जी 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 जो अभी न्यूज़ में आया भी होगा कभी। हम्म। वहाँ पर 9 से 12 तक का स्कूल अब जो है वहाँ की कमेटी बंद कर रही है। अच्छा उसमें कोर्ट केस भी हुआ है कि क्यों बंद कर रहे हैं, ब्लाइंड संस्थान है, चलना चाहिए। जी 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 तो वहीं से मैंने इंटर किया। उसके बाद डीयू से, जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी वहाँ जी से बीए और हिंदी से एमए। जी और उसके बाद फिर 1 साल मैंने NIVH देहरादून, जी 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 जो ब्लाइंड्स के लिए मतलब विशेष तौर पर काम हाँ करती है, जी 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 तो वहाँ से 1 साल मैंने शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग भी की थी। जी और उसके बाद फिर जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट जी दिव्यांग विश्वविद्यालय से जी संस्कृत से एमए और स्पेशल VI बीएड जी जी वहाँ से किया। उसके बाद 2011-12 में हमारा बीएड कंप्लीट हुआ जी
2013 से कंटिन्यू यहाँ पर हम जी जी, आप अपनी बच्चों को सेवा दे पढ़ा रहे रहे हैं। जी जी, आपने मतलब आप क्वालिफाइड हैं। हाँ, हमने यूपी टेट भी जी। प्राइमरी जूनियर दोनों निकाल लिया था जी और सी टेट भी जूनियर वाला निकाल रखा है। जी जी। अभी इसमें सुपर टेट में भी दिया हम्म। था एग्जाम, लेकिन उसमें जो है जी। अब अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे ये साधारण बच्चे होते हैं हाँ और इन बच्चों में एजुकेशन कराने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ है, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं। हाँ जी जी। जी, तो आप हमको बताइए सर। डिफ़िकल्टी तो इन बच्चों को पढ़ाने में है ही है, क्योंकि इनकी हर चीज़ लगभग अलग तरीके से होती है। जी जी जी। पढ़ना है वो जी भी अलग तरीके से, जी, ब्रेल लिखना लिपि है में वो पढ़ना भी है। जी जी। हाँ, ब्रेल लिपि में लिखते हैं। तो इनको लिखना पढ़ना ये जी दोनों ही चीज़ें साइटेड व्यक्ति के लिए तो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, उसमें देख करके जी नकल जी कर जी, ली। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन ये बच्चे, इनको बहुत बताना पड़ता है, जी एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ पाते। जी जी जी। इनको महीनों जो है जो हिंदी की वर्णमाला है या जी ABCD है, जी इनकी प्रैक्टिस जी करानी पड़ती है। जी। धारा की प्रैक्टिस करानी पड़ती है। पढ़ने के लिए इनको, क्योंकि उंगली से छू करके हाँ हाँ पढ़ते हाँ, हैं, महसूस अभी करना देखा पड़ता है जाए। तो महसूस करके पढ़ते हैं, तो उसमें दिमाग में हर अक्षर का एक शेप, एक आकार बन जाता है। बनाना पड़ता है जी पहले, और उसके बाद फिर तब ये शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना लिखाना हो, चाहे उनके अन्य एक्टिविटीज़ हों, जी जी क्योंकि वो देख सकते नहीं, जी तो उनको हमें छू करके और उस क्रिया को करा करके जी तभी उनको समझाना होता है, पढ़ाना होता है। तो जी सामान्य बच्चों से काफ़ी इनकी अध्ययन में डिफ़िकल्टीज तो हैं, जी लेकिन जहाँ चाह वहीं राह। जी जी, बिल्कुल सही है। तो प्रयास हम लोग अपना पूरा करते हैं जी और बच्चे सफलता भी पाएंगे। और जैसे हम लोग जी जी यहाँ पहुँचे हैं, जी 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 और भी आपने, अब तो आप मीडिया से है तो जी आपको जानकारी होगी। जी 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 जी। तमाम ब्लाइंड्स जो है हाँ हाँ हाँ। IAS PCS और प्रोफेसर, जी जी टीचर, जी जी हर रैंक में जा रहा है। तो ये बच्चे भी कर सकते हैं, बस केवल देखने के अलावा जो भी काम है जी वो सब काम कर सकते हैं। ये अलग बात है कि उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है अन्य अदर बच्चों के अपेक्षा। जी तो उसके लिए हम लोग रात दिन कोशिश करते हैं जी जी कि किसी भी तरह से जी इनके दिमाग पर वो प्रभाव डाला जाए जी कि जिससे ये अपने को हीन न समझे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इनको समाज के जो मुख्य धारा है उनमें हाँ, लेके आने। उसमें जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जी, चलिए ठीक है सर, आपको हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।